कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम पुलिस को गिरफ्तार करो, पुलिस पर एफआईआर करो। एनकाउंटर मामले को लेकर के हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अब एक बड़ी खबर इसी मामले से रिलेटेड सामने आ रही है। क्या ये खबर हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और उसको लेकर के लगातार हंगामा हो रहा है। न्याय की मांग की जा रही है, लोगों के द्वारा कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। हमने आपको गोपालगंज की तस्वीरें दिखाई थी, फिर उसके बाद बेतिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई सारे जगहों पर कैंडल मार्च निकाला गया भरत तिवारी को लेकर के। अब देखिए कि हम आपको बता रहे हैं कि इस मामले में एसएचओ के साथ साथ 5 पुलिस कर्मियों पर एक्शन हो गया है। इन सबको निलंबित कर दिया गया है इस मामले में, और ये मामला अभी कोर्ट तक पहुंच चुका है। और इस मामले को लेकर के कई सारे नेता, स्टार्स, सभी लोग भरत तिवारी के घर पर पहुंच रहे हैं, परिजनों के से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं। उनकी तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। कल खेसारी लाल यादव भरत तिवारी के घर पहुंचे हुए थे और वहां पर वो जो है परिजनों से मिले, उनसे पूछा उन्होंने कि आखिर कैसे हुआ ये सब, तो पूरी जानकारी ली। और उसके बाद हम आपको बता दें कि परिजनों के द्वारा लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि सरकारी मर्डर है। पुलिस ने मर्डर किया है भरत तिवारी का, क्योंकि भरत तिवारी ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया था, तो आखिर एनकाउंटर की नौबत क्यों आई? पुलिस ने जानबूझकर गोली चलाई, ये सारी बातें अब कही जा रही है और पुलिस सवालों के कटघरे में है। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी जरा हम आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर किन किन पुलिस ऑफिसर पर एक्शन हुआ है। देखिए, अभी तक 5 पुलिस कर्मियों पर एक्शन हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला जो है कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश से भी गुहार लगाई जा रही है इस मामले में कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, न्याय मिले भरत तिवारी को। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात को लेकर के सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी इस पर सुनवाई करना मुमकिन नहीं है, ये तत्कालीन सुनवाई नहीं की जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। और वहीं हाईकोर्ट तक ये बात पहुंच चुकी है और लगातार परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एडीजी हेडक्वार्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ये हम बिल्कुल सही नहीं ठहरा सकते एनकाउंटर को सही ठहराना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चूक थी, पुलिस की चूक थी। और एडीजी ने ये बात कह दी है कि एनकाउंटर सही नहीं है और इसके अलावा कोई भी एनकाउंटर इसी तरीके से नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो और जब तक एकदम जरूरी ना हो एनकाउंटर करना, तब तक एनकाउंटर करना सही नहीं है। और इसको लेकर के अब काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि एडीजी ने भी ये बात कह दी है। इसके साथ ही साथ 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें एसएचओ हैं और बाकी सभी के नाम भी हमने आपको बताए थे कि आखिर कौन कौन से वो पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो इस मामले में कार्रवाई भी हो रही है और इस एनकाउंटर को गलत बताया जा रहा है कि एकदम सही नहीं कहा जा सकता है, ये एनकाउंटर एकदम सही नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले पुलिस ने क्या जो जवाब दिया था कि भरत तिवारी मानसिक रूप से बीमार है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि नहीं हम जाएंगे उसको पकड़ के लेके आएंगे। नेक्स्ट डे वो जब जाते हैं और उसके बाद फिर भरत तिवारी को अरेस्ट करने की जगह वो सीधे गोलियां बरसा देते हैं और भरत तिवारी उस वक्त अपना पिस्टल रख देता है, सरेंडर कर चुका होता है और फेसबुक लाइव पर वो सारी बातें बता रहा होता है कि हम अकेले हैं और पूरी तरफ दूसरी तरफ पूरी पुलिस टीम है, सारी बातें वो बता रहा होता है। और इसी दौरान पुलिस के द्वारा जो है गोली चलाई जाती है और गोली उसके जांग में लग जाती है और उसके ऊपर थोड़ा लग जाती है, जिसके बाद बहन का ये दावा सामने आता है कि पुलिस ने भरत तिवारी के प्राइवेट पार्ट में गोली मारी है। डॉक्टर ने भी कहा था कि जो जांग है, जांग से थोड़ा ऊपर गोली लगी थी। और उसके बाद बहन का तो ये भी दावा था कि भरत तिवारी के बॉडी को मुर्दों के बीच में रख दिया गया था और उसका कोई इलाज वगैरह नहीं हो रहा था पीएमसीएच में। ये जानकारी बहन के द्वारा दी गई थी और ये दावा किया गया था कि पुलिस ने जानबूझकर ये हरकत की है और पुलिस ने काफी समय तक भरत तिवारी से परिवार वालों को मिलने नहीं दिया। जब गोली लगी, जब वो नीचे गिर पड़ा था जमीन पर, तब उसके परिवार वाले उसको उठाने के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें उनके पास नहीं जाने दिया। ये तमाम जानकारी बहन ने दी थी और उसके बाद इस मामले को लेकर के, इस बयान को लेकर के खूब विवाद भी हुआ था कि क्या सच में प्राइवेट पार्ट में गोली मारी गई थी भरत तिवारी को। और डॉक्टर ने जो बयान दिया वो भी हमने आपको सुनवाया था। उसके बाद तमाम नेता भी इस मामले को लेकर के लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मांझी, जीतन राम मांझी जो है वो पुलिस के सपोर्ट में
में बोलते हुए नजर आए कि हाँ, अगर कोई पुलिस के ऊपर पिस्टल तानेगा तो एक्शन होगा। तो ये जो किया गया है पुलिस के द्वारा बिल्कुल ठीक है, यानी एनकाउंटर ठीक है, उन्होंने एनकाउंटर को सही बताया था। तो दूसरी तरफ ऐसे कई सारे नेता हैं जो कि इस एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं कि जब तक मतलब कि आपने ये कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार है तो आखिर आपने एनकाउंटर क्यों किया, तो ये एनकाउंटर गलत है, ऐसा नेताओं का कहना था। और अब देखिए कि सबकी निगाहें जो है इस बात पर टिकी है कि आखिर कोर्ट इस मामले को लेकर के क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है और लगातार न्याय की मांग की जा रही है, लोगों के द्वारा न्याय मार्च निकाला जा रहा है। तो देखिए क्या कुछ होता है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।